वेलकम बैक डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक्चुअल इज अ सब्जेक्ट with the help of concrete technology we study about concrete and its all ingredients like cement, sand and aggregates, chips, sand, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट है क्या, व्हाट इज कंक्रीट, व्हाट इज द सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। Actually, concrete means that it is the paste of cement, sand and aggregate which will be fine aggregate and coarse aggregate. Whenever we will mix it all components like cement, sand and aggregates, whenever we will add water, it will get reaction, it will take reaction and it will settle, it will start to settle in solid form। ठीक है, अब हम आपको सिंपल में बता रहे हैं कि कंक्रीट है क्या। कंक्रीट कहते हैं सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट के मिक्सचर को। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो ये इसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है। एक्चुअली में सीमेंट एक बाउंडिंग मटेरियल है जो जब भी वाटर के साथ इसका टच होता है तो ये रिएक्शन करने लगता है और ये है ही बाउंडिंग मटेरियल्स। तो ये एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के दरमियान में बाउंडिंग का काम करता है। जैसे ही हम इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये बाउंड करना शुरू हो जाता है एक दूसरे से। और एक्चुअली में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आगे जाके आप पढ़ेंगे सेटल टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये सेटल होना, बाउंड होना शुरू होता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम कंक्रीट के बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअली में कंक्रीट के बारे में स्टडी सिर्फ सेपरेट नहीं होता, जबकि हम सीमेंट के बारे में अलग से पढ़ते हैं, सैंड यानी या फिर दोनों मिला के अगर हम कहें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, दोनों को हम स्टडी करते हैं और दोनों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होता है। कंक्रीट के अंदर में सीमेंट का अलग डिफरेंट टेस्ट होता है, फुली कंक्रीट का अलग टेस्ट होता है। जैसे हम कंपैक्शन टेस्ट करते हैं, जैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं कंक्रीट का वर्कबिलिटी जानने के लिए। एक एग्जांपल बता रहे हैं, स्लम टेस्ट जैसे हम करते हैं कि उसका हम वर्कबिलिटी जान लेते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है। जैसे एग्रीगेट्स का टेस्ट करने के लिए हम सिव एनालिसिस करते हैं उसके डिफरेंट पार्टिकल साइज को जानने के लिए। तो आज ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला और फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली में कंक्रीट का फॉर्म होने के बाद उसके टोटल टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड टोटल टेस्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट ऑल टेक्नोलॉजिकल टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू कंक्रीट पेस्ट, यानी कंक्रीट पेस्ट में जितने सारे टेस्ट होते हैं। जैसे हम अगर फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो सिव एनालिसिस करते हैं, फिर हम स्लम टेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारा टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। तो ये सारा टेस्ट और इसका स्टडी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है और जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जो है आपको सिंपल में समझा दिया। अब अगर कंक्रीट के बारे में बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट, व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट। तो आप कंक्रीट के बारे में तो जान गए। एक्चुअली में कंक्रीट ये है इंग्रेडिएंट्स हैं तीन चीज का। एक्चुअली में तीन चीज, सीमेंट, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। इन सारों के साथ जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन शुरू करता है। ठीक है, ये एक्चुअली में पेस्ट है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। आप इसको
दूसरे अल्फाज में इन दोनों को कह सकते हैं सैंड भी होता है ना, चिप्स भी होता है, इसमें स्टोन्स भी होता है जिसको क्रश्ड स्टोन्स कहते हैं, क्रश्ड स्टोन भी कहते हैं। तो कुल मिला के ये कंक्रीट जो है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स का एक पेस्ट है जिसके हिसाब से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं। तो अब आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट है क्या? What is the requirement of good concrete? The first point should be here, should be economical. सबसे पहली चीज ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। जब आप कंक्रीट पेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, तो आपको ये कंसीडर पहले ही करना पड़ेगा कि हम इस तरह से करें, इसका प्रोपोर्शन इस तरह से एडजस्ट करें, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, शुड बी इकोनॉमिकल। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट? गुड कंक्रीट के लिए the next point is the aggregate must be clean, hard and durable. aggregates सबसे मेन फंक्शन करता है। सीमेंट बाउंडिंग मटेरियल जरूर है लेकिन एग्रीगेट्स उस बाउंडिंग को और मजबूत बनाता है। तो ये एग्रीगेट जब भी हम यूज करें, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, दो टाइप का एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, है ना। तो एग्रीगेट जो इसमें हम यूज करेंगे, द एग्रीगेट मस्ट बी क्लीन, हार्ड एंड ड्यूरेबल। सबसे पहले साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हार्ड। ये हार्ड क्या है? एक्चुअली में स्ट्रेंथ देता है इसी से, हार्डनेस से इसका स्ट्रेंथ रिलेशन रखता है। एंड ड्यूरेबल जिसको हम टिकाऊ कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीगेट्स ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज WC stand for water cement ratio should be accurate. वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने वाली चीज है। आप कितना वाटर यूज करेंगे, एक कॉमन मैन जिसको पता नहीं होता है वो अनफिक्स्डेबल क्वांटिटीज वाटर डाल देता है, लेकिन हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये भी जानेंगे कि वाटर का रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए। तो वाटर का क्वांटिटी बहुत बड़ा फैक्टर करता है सीमेंट के स्ट्रेंथ में, वर्कबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर सीमेंट रेशियो, कितना वाटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी फायर रेसिस्टेंट। कंक्रीट ऐसा हो कि ये फायर रेसिस्टेंट होना चाहिए, इसको तो हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हैव गुड वर्कबिलिटी, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वर्कबिलिटी जांच करने का एक टेस्ट होता है। जिन टेस्टों से हम वर्कबिलिटी को पता करते हैं, तो इसका वर्कबिलिटी भी गुड होना चाहिए, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आइडियल और गुड कंक्रीट कहलाएगा। इट शुड बी मिनिमम श्रिंकेज, श्रिंकेज जो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हैं वो नहीं, जो भी आप श्रिंकेज तो पढ़े होंगे, जितना मिनिमम श्रिंकेज होना हो कंक्रीट का वो उतना ही बेहतर है। अगर श्रिंकेज ज्यादा होगा तो ये आइडियल और गुड कंक्रीट नहीं कहलाएगा। लास्ट पॉइंट, इट शुड बी डेंस एंड कंपैक्ट। एक तो ये डेंस होना चाहिए और कंपैक्ट होना चाहिए, कंपैक्टेड। तो ये सारा पॉइंट्स जब भी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो गुड कंक्रीट के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आई होप कि आज के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इस यूनिट में, खासकर ये जो स्टार्टिंग यूनिट है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ सर।